हेलो गाइस, प्रीवियत। सो कैसे हैं आप लोग? ऑफ कोर्स जहाँ पे भी हैं बढ़िया रहिए और खुश रहिए। सो बेसिकली अभी आज मैं नई वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ बिकॉज क्या है ना यार, क्या इंडिया में कुछ ना कुछ होता रहता है और जब होता रहेगा ना तो हम जैसे लोग आते ही रहेंगे कुछ ना कुछ टॉपिक लेके और आपको हाईलाइट करने के लिए। क्योंकि क्या है ना कि अब आई डोंट नो कि इंडिया में कितना दिखाया जाता है कितना दिखाया नहीं जाता, बट लेकिन जो दिखाया जाता है वो पहुँचता कि नहीं पहुँचता लोगों के पास, वो ही बहुत मैटर करता है। तो पहले आप ये वीडियो देखिए जो मैं आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ और उसके बाद फिर मैं उस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा। ओके या सो जस्ट सी प्लीज या छोड़ो चले जाओ। हाँ है अभी मार दो। अगर लगती है जान बहुत जाएगा। सो गाइस, सो आपने वो वीडियो देखा होगा जो मैंने आपको क्लिप दिखाई है। आई थिंक सो आपको आइडिया आ गया होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ। सिंपल सा रीज़न है यार, क्योंकि एक इंसिडेंट, एक वीआईपी रूट और एक जान, ये तीन चीज़ है और इस तीन चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा डेफिनेटली। और मुझे बात करनी भी है और करनी भी चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है कि करनी चाहिए और मैं आज कर रहा हूँ इसी बात पे। ठीक है, मैं वैसे इस टाइप के वीडियो नहीं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं जस्ट जनरली अपने जो भी लाइफस्टाइल में करता हूँ, बट लेकिन रियली आई फेल्ट इट, मुझे करने चाहिए, मुझे बोलना चाहिए एज अ ह्यूमन, एज अ पब्लिक, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मुझे बोलना चाहिए, मेरे कंप्लीटली राइट्स हैं कि जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं उन पर मैं सवाल करूँ और सोल्यूशन जो भी है मेरे पास मैं बताऊँ आप लोगों को। बस मैं अपनी एंड से ट्राई कर रहा हूँ और होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, पर जब तक मेरे साथ बने रहिए एंड तक। सो बेसिकली ये इंसिडेंट जो होता है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के दिन मॉर्निंग में, जहाँ लोकेंद्र सिंह अपने स्कूल से घर जा रहे थे सेलिब्रेट करके इंडिपेंडेंस डे को, लेकिन उनकी अचानक दुर्घटना रास्ते में हो जाती है जिसकी वजह से उनका जो भी रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो जाता है, शहीद हो जाते हैं बेसिकली। एंड दैन उनके साथ जो दो फ्रेंड थे वो भी काफ़ी घायल हो जाते हैं। और उसका रीज़न ये है कि मतलब, और जो घायल होने का रीज़न ये है कि मतलब पीछे से किसी ट्रक ड्राइवर ने उनको टक्कर मारी और जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ पूरा। ओके, पुलिस भी मौजूद थी जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी दैन। बट लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है ना कि जो रूट था वो कम्प्लीटली ब्लॉक किया गया था एक सीएम के लिए। सिर्फ एक सीएम कॉन्वॉय जा रहा था वहाँ से, जो भी है। अब आई डोंट नो कौन है वो सीएम कौन नहीं है, मैं उस चीज़ पे बात नहीं करूँगा, लेकिन एक सीएम मैटर करता है मेरे लिए कि वो सीएम का कॉन्वॉय वहाँ से निकलने वाला था। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे आता है कि जब आपका सीएम कॉन्वॉय वहाँ से निकलने वाला है तो वहाँ पे पूरी फुल प्रोटेक्शन क्यों नहीं थी? वहाँ पे इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? वहाँ हैवी व्हीकल्स कैसे अलाउड किए जा सकते हैं जहाँ पे आपका कॉन्वॉय निकलने वाला है? पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे आपका कॉन्वॉय निकलने वाला है तो वहाँ पे आपको सेफली रूट क्रिएट करना चाहिए था ना कि पब्लिक के बीच में से। पब्लिक के बीच में से आप लोगों ने कॉन्वॉय का कैसे निकाल सकते हो कि मतलब कि जहाँ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जब आपको पता है कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे को और वहाँ से काफ़ी परेड निकलने वाली हैं, लोग अपने घर जाने वाले हैं, बहुत लोग एंजॉय भी कर रहे हैं उस चीज़ को, सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली। बट आपके लिए मैटर करता है कि लेकिन पब्लिक के बीच में से निकल के और आप लोग दिखाना है कि हाँ सीएम निकल के जा रहे हैं यहाँ से। मतलब आपको अपनी पड़ी है, लोगों की ज़िंदगी की नहीं पड़ी है क्या? एक इंसिडेंट कितना भारी हो सकता है? किसी फैमिली से पूछो जाके जिनका सब कुछ उजड़ गया, मतलब सिर्फ आपके एक कॉन्वॉय की वजह से, क्योंकि आपने अपना सोचा, उस लोगों की जिंदगी का नहीं सोचा कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं होगा। एक बार इंसिडेंट हो गया, क्या हो मतलब क्या जाएगा? बहुत कुछ जाएगा। आपके लिए तो क्या है, नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे, पैसा दे देंगे, मुंह बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन आम आदमी इसको पूछो उन पे क्या बीतती है जब उनका खुद का जब कोई जाता है छोड़ के उनसे। तो बेसिकली यहाँ पर ना गलतियाँ सिर्फ एक ही नहीं है, गलतियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन लापरवाही जो है गवर्नमेंट की है, क्लियरली यहाँ पे गवर्नमेंट की है। और मैं बात करूँगा एक तो लापरवाही जो है, एक गलती जो भी मैं बात करूँ तो एक लोकेंद्र सिंह की है जो कि बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे थे, ठीक है। और 3 लोग थे जो कि 13 से 14 साल के लड़के थे वो, और बेसिकली वो अलाउड नहीं है
ठीक है, जैसा अगर इंडियन गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से देखा है तो वो अलाउड नहीं है कि 13-14 साल का लड़का और वो बाइक राइड कर रहा है। एंड उनका जो एक्सीडेंट होता है वो गाड़ी स्लिप हो जाती है रोड पे एंड देन उसकी वजह से पीछे से ट्रक जो था वो उनको टक्कर मार देता है और उनका देहांत हो जाता है वहाँ पे। लेकिन ट्रक ड्राइवर जो था वहाँ से वो भागता है और भागने के बाद उसको आगे पुलिस पकड़ लेती है और ड्राइवर को भी वहाँ पकड़ लेती है और प्लस इवन ट्रक को भी हिरासत में ले लिया जाता है। एंड देन कार्रवाई अभी ऑनगोइंग है, अभी मुझे पता नहीं है कि रिजल्ट का क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो भी कार्रवाई है उनके एंड से चल रही है। बट मेन यहाँ पे आती है कि 90 मिनट बाद वहाँ से एक कॉन्वॉय निकलना होता है सीएम का, और जिसके सीएम का निकलने से पहले वहाँ पुलिस ने और जो भी है फायर ब्रिगेडर ने वो रोड वॉश किया, जो भी ब्लड था वहाँ पे उन्होंने पूरा क्लीन किया और उनको मतलब ऐसा प्रोटेक्ट दिखाना था कि मतलब कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है सीएम को, कि यहाँ पे कोई भी मतलब सीएम यहाँ पे रुके नहीं और यहाँ पे फिर कुछ मतलब माहौल क्रिएट ना हो, इसके लिए उन लोगों ने सब कुछ क्लीन किया और वो वहाँ से निकल गई 90 मिनट बाद, जो भी उनका फिक्स टाइम था निकलने का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है क्या सीएम के लिए ये मैटर नहीं करता है कि जब उनको पता चला, या फिर मेन तो यही है कि यार जब पता चला तो आप लोग क्यों नहीं आए फैमिली से मिलने के लिए? क्या फैमिली वहाँ फैमिली बैठी हुई है, वहाँ प्रोटेक्शन चल रहा है, ठीक है, उनका बहुत कुछ है यार, एक फैमिली का बच्चा गया है, ठीक है, 13-14 साल का, काफ़ी सारी उम्मीद होंगी उस लड़के से उनकी फैमिली की, बट लेकिन एट द एंड क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फैमिली वहाँ घर पे रो रही है, जो भी है अपना कार्रवाई चल रही है, लेकिन एट द एंड क्या है, उनका लड़का तो गया ना। तो मैटर वो चीज़ करता है। अगेन यहाँ सरकार पे ही आती है दिक्कत, यहाँ सरकार पे ही है, गवर्नमेंट ही हमारी ऐसी है कि यहाँ पे उनको लापरवाही इतनी करते हैं लोग, उन्हें मैटर ही नहीं है कि पब्लिक का क्या है क्या नहीं है, क्या रोल होता है उनका। आज जो पब्लिक की वजह से ही तुम इस कुर्सी पे बैठे हो, और जब तक हम जैसे पब्लिक लोग ही आपको सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तब तक ही आप हो। जिस दिन सपोर्ट करना बंद कर दिया ना, तो आप भी हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान बन जाओगे, और जिस दिन हम देखेंगे कि आप कैसे बिहेव करते हो हमारे साथ। आज आपके पास फोर्स है, आप पावरफुल हो, तो आप अपना जो भी है अपने पावरफुलनेस दिखाते हो एक नॉर्मल इंसान के ऊपर, लेकिन कब तक दिखाओगे? कब तक दिखाओगे? एट दी एंड तो आपको झुकना ही पड़ेगा, और झुकोगे ना तो हमारे नीचे ही आओगे, आम इंसान के, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो, नॉर्मली जाए, और हम लोग चाहते हैं कि यार हमें अच्छी सरकार मिले और अच्छी सरकार के साथ हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। हम तो एट दी एंड वही चाहते हैं ना, और ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? सवाल ये आता है, आम इंसान आम बन चुका हुआ है, जो अमीर है वो अमीर बन चुका हुआ है, जो हमेशा गरीबी क्यों मरता है? एट दी एंड हमेशा गरीबी ही पे ही क्यों सवाल उठते हैं कि हमेशा गरीबी की लाशें क्यों नहीं निकलती हैं वहाँ से? क्योंकि उनको अहमियत नहीं दी जाती है ना। जब वोट मांगने आते हो ना, तो गरीब इंसान ही आपको सपोर्ट करते हो, तभी आपको ये राजनीतिक दल में आपको उस कुर्सी मिलती है। जब आप उनसे भीख मांगने के लिए आते हो कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, जिस दिन आपको वोट मिल जाता है, आप उस दिन के बाद पूछते भी नहीं उन गरीब लोगों को कि आपका क्या उन्होंने वोट दिया था, आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि मेरी कुर्सी, सब कुछ मेरा, और मैं इस राजनीति का अपना चेयरमैन समझ लो या सीएम समझ लो, जो भी है, मैं पावरफुल। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है सिर्फ मेंटलिटी, सिविक सेंस, ठीक है। बदलाव जरूरी है भाई साहब, बदलाव जरूरी है, और हमें बदलाव करना पड़ेगा और आना पड़ेगा एक साथ, और इन सबको बताना पड़ेगा कि हम नॉर्मल लोग नहीं हैं, हम नॉर्मल लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं जो देश बदल भी सकते हैं और देश को पलट भी सकते हैं। एक वोट बहुत मैटर करता है अच्छी सरकार बनाने में और अच्छे लोगों को सरकार में बैठने के लिए। तो मेरा सिर्फ यही है एजेंडा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये लापरवाही है जो कि सीएम की तरफ या सीएम के कॉन्वॉय की थी। उसके बाद लापरवाही आती है वहाँ पे पुलिस की, जो कि बैरियर उनको लगाने चाहिए थे। जब हैवी जो व्हीकल्स है उनको अलाउड ही करना नहीं चाहिए था उस रूट पे। और सेकंड, उस रूट को अलग जगह से प्लान करना चाहिए था जहाँ पे आपका सेफली रूट प्लान हो, जहाँ पे स्कूल्स या बच्चे या पब्लिक इतनी नहीं हो या हैवी व्हीकल्स नहीं हो, जिससे आपका सेफली कॉन्वॉय निकल जाए, ठीक है। लेकिन पब्लिक के अंदर से कॉन्वॉय निकालना वो कभी सेफली होता ही नहीं है। हमेशा या आप कॉन्वॉय निकालोगे, आप बैरियर लगा दोगे, पब्लिक वहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है। क्या आपका कॉन्वॉय मैटर करता है कि टाइम से पहुँचे वहाँ सीएम के ऑफिस में या किसी कहीं पे भी? लेकिन पब्लिक का क्या? वो पब्लिक का मैटर नहीं करता है क्या? उनको नहीं जाना है? कोई हॉस्पिटल में जाना चाहता है, किसी की फैमिली में कोई इंसिडेंट हुआ हो, क्या उन पब्लिक का क्या? वो भी तो अपने घर से टाइम से निकले ना, मतलब कि भाई उनको भी टाइम से पहुंचना है। लेकिन आपके एक कॉन्वॉय की वजह से वो लोग 1 घंटे या 1.5 घंटे या जो भी है वो लेट पहुंचते हैं। क्या मतलब आपका कॉन्वॉय बहुत मैटर करता है, आपका सीएम मैटर करता है, आपका पीएम मैटर करता है, आपकी गवर्नमेंट मैटर करती है, लेकिन पब्लिक का मैटर नहीं करता है। सोचो, पब्लिक जागो यार, जागो। जागोगे तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, और साथ में मिलकर हम बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं।
मेरा सिर्फ यही है यार, जो भी मैं फील करता हूँ ना, और फील करने के बाद जो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस चीज़ पे बोलना चाहिए, मैं सिर्फ उस चीज़ पे रिएक्ट करता हूँ। बाकी तो यार मैं भी तो आपके ऐसे ही हूँ, मैं भी चुप हो सकता हूँ। ठीक है यार, हो रहा है होने दो, मुझे क्या है मतलब। लेकिन मुझे क्या ना, बहुत कुछ होता है यार, अंदर ही अंदर बहुत कुछ होता है। पब्लिक में यार ठीक है यार, कोई मर गया, लेकिन एक मन इतनी ईजी नहीं होती है जान यार। एक किसी के इंसान की जान की बहुत अहमियत होती है, और खासकर उन फैमिली से पूछो जिनकी फैमिली में सब, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का कोई रिश्तेदार जाता है ना, उनसे पूछो। जब हम पे कोई बीतेगी ना, तो हमें भी लगेगा कि हाँ भाई, किसी ने कुछ कहा था, वो सही कह रहा था या सही कह रही थी, हमें भी रियलाइज़ होगा। पर उससे बेटर है रियलाइज़ बाद में हो ना, उससे बेटर है कि आज रियलाइज़ हो जाए और अभी रियलाइज़ हो जाए ना, और हम ही आज के बाद या अब से सिर्फ जो भी करना है वो अपने हक के लिए करना है। एज अ पब्लिक, एज अ ह्यूमन, हमें हक के लिए लड़ना है। आज दिल्ली में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉग के लिए, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि डॉग तो आके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे ना, वो अपना तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना डॉग के लिए। हम ही लोग तो कर रहे हैं आके, तो हमें इसके लिए भी करना पड़ेगा। जो इंसिडेंट इंडिपेंडेंस डे के दिन हुआ है, एक लापरवाही की वजह से, सीएम की वजह से, सीएम के कॉन्वॉय की वजह से, पुलिस की लापरवाही की वजह से, एक हैवी ड्राइवर की वजह से, और एक जो बंदा जिनको शहीद हुआ है, एक उसकी लापरवाही की वजह से। इसमें कितनी लापरवाही है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड देन होप सो यू लाइक दिस वीडियो। एंड मैं चाहता हूँ बस आप बने रहिए और अपने आप को बदलिए, देश बदलिए, और जल्दी मैं मिलूंगा नई टॉपिक के साथ। होप सो मुझे ऐसे वीडियोस बनाने का मौका ना मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ इंसिडेंट इंडिया में हो, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे इंसिडेंट वीडियो में बनाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, बट लेकिन इंडिया में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मुझे आके आना पड़ेगा और मुझे कुछ सवाल उठाने पड़ेंगे, और मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं सिटीजन हूँ, इंडिया सिटीजन हूँ, तो डेफिनेटली मेरी जिम्मेदारी बनती है बोलने की, समझने की, और आपको समझाने की। मैं जितना ही मेरी समझ है, मैं अपने हिसाब से मैं आपसे बात करता हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आगे तो जो भी है यार, आप लिखे फीडबैक है, आपके जो भी हैं कमेंट्स रहेंगे, अच्छे रहें या बुरे रहें वो आपका ओपिनियन है, बट एट दी एंड मैं अपना सबसे बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना ट्राई करिए। ट्राई करोगे, बदलाव आएगा, बदलाव आएगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होने वाला है। जो हमें चाहिए वो मिलेगा, है कि नहीं है? यस। तब तक के लिए बने रहिए। सो जय हिंद, जय भारत। एकता, एकता बहुत ज़रूरी है। जब तक के लिए पीस। या